सबसे पहले तो पूर्णिया आए हैं, पूर्णिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार बॉर्डर में आए हैं, इधर से चलना पश्चिम बंगाल से बोर्ड चेंज हुए हैं। बाकी इधर हिंदी शुरू हो जाती, भोजपुरी, उधर बंगाली चलती है। बोर्ड तक में नाम शहर के नहीं पढ़ पाए कौन कौन से गाँव वाले, क्योंकि बंगाली आती नहीं। पहली बार आया पूर्णिया में पहली। बिहार में तो कई जगह जाना हुआ। कैसा लग रहा है? अच्छा, अभी तो बस कमरे में बैठ गए हैं, कल पब्लिक से मिलेंगे, जब अच्छा लगेगा आपसे तो मिलकर अच्छा ही लग रहा है। और हिंदुस्तान का हर शहर अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे देश की धरती है ना, तो इस ज़मीन की सुगंध है। देश का कोई हिस्सा बुरा नहीं है। कुछ दुश्मन बुरे जरूर हैं जो इस देश को आपस में लड़ाने के लिए कोशिश करते हैं, खासतौर पे हमारा पड़ोसी, उसका खाना ही हजम नहीं होता। लेकिन बुजुर्गों ने कहा है कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन वो कुएं में गिरता है। तो जितने आतंकवादियों को जगह देते थे, आप बेटे कश्मीर को तो कारगिल की पहाड़ी से आप मदद करते। अब इधर जब टाइट हो गई तो वो वहीं लाए तो हैं बम, कहीं तो फोड़ेंगे, अब उन्हीं के सर पर फोड़ देंगे। तो वही गड्ढा दूसरे के लिए खोदोगे, वो हो गया। हर चीज़ के लिए मदद कर रहे हैं, तुमको हर चीज़ के लिए सहयोग दे रहे हैं, तो ये रवैया नहीं होना चाहिए पड़ोसी देश का। बस एक ही खतरा हमारे पड़ोस से खतरा है। दुनिया का हर देश प्यार करता है, पड़ोसी प्यार नहीं करते। क्या मालूम क्यों, कौन सी खुन्नस? आप लोग बड़े कलाकार हैं जी, ये दिल में प्रेम पैदा करते हैं। प्रेम की कोशिश की है। एक नहीं एक दर्जन आर्टिस्ट बुलाए, लाफ्टर में बुलाए, नाचना जानते हो, गाना जानते हो, आ जाओ। कभी तुम भी तो बुलाओ हमारे आर्टिस्ट। तुम्हें इतने महान हो कि कभी नोटिस ही नहीं ले। उनसे बड़ा कोई आर्टिस्ट नहीं दुनिया में। हम लोग कोई इज्जत नहीं हो। बस वही लोग आएंगे यहाँ से कमा के जाएंगे, उनकी हीरोइन आएंगी कमा के जाएंगे, उनके सिंगर आएंगे कमा के जाएंगे, उनके कव्वाल आएंगे कमा के जाएंगे। तो जरा प्यार का हाथ इधर भी बढ़ाओ यार। अटल जी ने ट्रेन की बस भेजी, बस शुरू करी, उधर से बदले में कारगिल का युद्ध भेज दी। शर्म आना चाहिए यार, कुछ तो इज्जत करो। कितना झुके यहाँ, अति हो गई ना झुकने की और प्यार बढ़ाने। तो तुम भी तो बढ़ो, तो ताली दो हाथ से बजती है। तो हमारे प्रेम का बदला प्रेम से दो। तुम्हारे तो सिस्टम ही सारा खराब है। जो प्रधान बनाया है उसकी मौत पक्की है, या तो मारो उनको देश छोड़ के भागो। एक हमारा देश यार, कलाम साहब रहे 5 साल प्रथम नागरिक, आज भी उनका सम्मान है। जिस शहर में चले जाएं और एक कलाम साहब आए, महान हस्ती, हमारी महान हस्तियों की सड़कें याद करते हैं। और महात्मा गांधी जी, अहमदनगर चले जाओ, अहमदाबाद, ये यहाँ पर वो चक्की चलाते थे, नमन करते, प्रणाम करते। तो ये संतों का, महासंतों को पूजा करने वाला देश, संस्कार नहीं। यहाँ इंदिरा जी के नाम से कितने गाँव में सड़कें होंगी। हमारे देश में मारते नहीं भाई, भगाते नहीं। तुम्हारे यहाँ तो सत्ता की और सीधा कौन सी सियासत करते हो दुनिया में, और कौन सी गुलामी करते हो दूसरों की। बड़े बड़े देशों के गुलाम बने हुए। ये मैटर अपना नहीं है, लेकिन अब आपने छेड़ दिया, इसकी बता रहा हूँ। इतने दर्द, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण में करेंगे। मैं दिल में दर्द है साला। ये हम तो हमारे कई पूछते हैं तुम्हारे कोई है क्या वहाँ। मैंने कहा बहुत धन्य देता हूँ, मेरे दादा परदादा कोई भक्के नहीं, मरेंगे यही मरेंगे, खबर भी रहेगी तो ये मरने के बाद भी इसी जमीन हम नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे कुछ चले गए, हमारा देश है, हमारे मुस्लिम भाई हैं, ऐसी लात मारते हैं। मुहाजिर हो तो बस बिल्डिंग बन गई, भगोड़े इंडिया के आए हुए, बिल्डिंग गिराओ इसकी, ट्रक खरीद लिए, मारो सालो। वो अल्ताफ हुसैन बेचारा, उनका गैंग लीडर, हम भी इस देश के हैं भाई, तुम्हारी मोहब्बत में, अरे भगोड़े हो तुम, भगोड़े। तो मालिक का करम है, हम इसी देश में शान से रहते हैं, राष्ट्रपति भी बनते हैं, लेकिन भागे नहीं, भगोड़े नहीं। इसी देश में मरेंगे, इसी देश में प्यार, देश का दर्द है, देश की मोहब्बत। इसलिए इस धरती में जितने गांव हैं सब प्यारे, सब हमारे। ये अलग बात है जहाँ पहुँच जाए। पहली बार दुनिया है, कल मुलाकात होगी लोगों से। पोदार जी का बड़ा एहसान है, मेरे को ऐसी जगह बुलवा लिए। और एक स्कूल का फंक्शन है,
और वो भी स्कूल नेताजी के नाम से। उन शहीदों को आज भी याद करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तुम बताओ जियाउल हक का वो भुट्टो जी के स्कूल जिनको उड़ा दिए तुमने ठाम बम से, हम करते हैं सब। तो नेताजी सुभाष जी के नाम से स्कूल है, खुर्दा में जाएंगे, बच्चों को हंसाएंगे, ये मैटर करते हैं क्लोज। और दूसरा करते हैं, अब दूसरी चर्चा करते हैं बेहतरीन। दुनिया के कलाकार और युवाओं के लिए क्या मैसेज होगा? सर ये है कि देश बहुत बड़ा है और हर किसी में मालिक ने एक फन दिया है। अगर कला है आपके अंदर तो तैयारी करो और आ जाओ। अब तो इतना शानदार टाइम आया है, बड़े सौभाग्यशाली नहीं भी 100 चैनल बैठे हैं आपके पास, क्या है मैटर? नाचना जानते हो, आ जाओ रियलिटी शो। क्या गाना जानते हो, आ जाओ रियलिटी। क्या भोजपुरिया गाओगे, महुआ वाले आ जाओ। कौन सी भाषा में गाओ? क्या ट्यूबलाइट खा सकते हो, उलाटी खा सकते हो, जिम्नास्टिक कर सकते हो, आ जाओ इंडिया गॉट टैलेंट। तो अभी तो चैनल आ गए। पुराने लोग थे, जिंदगी तबाह हो गई बेचारों को, एक फिल्म में सीन नहीं होता, तो उनसे तो हम बहुत खुश नसीब। सेलिब्रिटी बनने के बहुत चांसेस है, बस अपनी कला को निखारो और पहचान लो, अपने आप को तौल लो कि इससे ऊपर जा सकता हूँ, तब निकल। नहीं तो बम्बई जाके ठोकरे खाने से कोई मतलब। मैं गाड़ी चला लूंगा जितेंद्र की और धर्मेंद्र की, ये सोच के मत जाए, वहाँ पहले से हजारों ड्राइवर। अपने आप को तौलो, है ताकत तो फिर आ जाओ, तैयारी है तो ईश्वर ने दिया है, मन को निखारो, गफलत में मत जियो और आ जाओ। ऐसा एक पुराना दौर था और वर्तमान का जो दौर है, दोनों में क्या फर्क आपको नजर आ रहा है? थोड़े से संस्कारों की कमी आते जा रही, लोगों के पास पैसा बहुत आ गया है। जो जमीनें ऐसी पड़ी रहती थी, कोई पूछता नहीं था, बाप दादा ने छोड़कर करोड़ों में बिक रही, बिल्डर्स आ गए, पैसा तो बहुत आ गया। भाई कहाँ उड़ाएं इसको, घर में रखने की जगह तो रोज दारू पिए। किसी की भी माँ बहनों को उठाए, गाड़ी में घुसेड़े और कहीं भी पटक दिए। ये बहुत गंदी चीज आ गई है, संस्कार नहीं आया, पैसा आ गया। तो संस्कार देना बहुत जरूरी है। जितने लोग स्कूल चला रहे हैं इस देश में, वो बुनियाद डालें, बच्चों को संस्कार दें, धार्मिक शिक्षा दें। ये बड़ा पाप का काम है बेटा, किसी को भी बहन, किसी की भी बेटी को इज्जत दो, सम्मान दो, अपने देश की। अब तो परदेशियों के साथ डेली समाचार पढ़ने पड़े, विदेश के लोग आते हैं, आपके यहाँ घूम के जाते हैं, भारत की प्रशंसा करते हैं, उनके साथ बलात्कार होते हैं। कितनी गंदी बात है, शर्म की बात है। तो ये एक बदलाव आया है। पहले पैसा नहीं था लेकिन संस्कार बहुत अच्छे थे, तो संस्कारों की जरूरत है। अभी प्रोफेशनल हो गए, इंजीनियर डॉक्टर ही बने, क्यों बनोगे? संस्कृत के टीचर क्यों नहीं बनना चाहते? आप धार्मिक विद्वान क्यों नहीं बनना चाहते? इस देश को और भी तो चाहिए लोग, कि सब डॉक्टर इंजीनियर ही बन के बेरोजगार और आत्महत्या ही करोगे, कहाँ तक जॉब आएगा? तो जॉब कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, दो ही रोटी खाता है आदमी, संतोष होना चाहिए। और समाज ने कुछ दिया तो समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो पुराने दौर में और ये दौर में ये सोच में ये बदलाव आया है। और रही बात एंटरटेनमेंट की, तो बहुत बढ़िया एक दौर आ गया द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो के बाद। लोगों को हंसाना शुरू किया। हमारे साथ 50 आर्टिस्ट आए थे एक साथ, राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल, नवीन प्रभाकर, पहचान कौन, वो बेवड़ा आया, एक भक्तजनों कैसे हो सालों, सबका अपना अपना। मेरी अपनी कविता 2 लाइन बोल देता था तो तो पुराने और नए दौर में एक अंतर बताता हूँ। जो हमारा बचपना था, दादाजी आपका बचपना था, तो वो कैसा बचपना हमारा बीता और आज का बचपना। 2 लाइन इसलिए सुना देता हूँ कि मुझे जो लोग सुन रहे हैं वो समझ जाए मैं ओरिजिनली हूँ। टाइम में देखते कोई डुप्लीकेट पकड़ के लिया, इसलिए मुझे 2 लाइन अपने अंदाज में बोलना पड़ेगा। लाओ बता, 2 लाइन कैद कर दो प्यार से, बैठ जाओ यहाँ, बैठ जाओ। हमारे साथ आज मौजूद है शान कुरैशी साहब, जो कि एक नामचीन कलाकार है। हम उनसे जानते हैं कि सबसे पहले पूर्णिया को मैं प्यार भरा सलाम करता हूँ। पहली बार आपकी नगरी में आया हूँ, बहुत प्यारे लोग, भले लोग,
और इज्जतदार लोग हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, मेहनत कश लोग, मेहनत करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं और देश की शान बढ़ाते हैं। तो मेरा प्यार भरा सलाम स्वीकार करें। और मैं बता रहा हूँ कि पिछले दौर के बचपने में और आज के दौर के बचपने में क्या फ़र्क है। बचपन में हमारे नाना नानी हमें सुनाते थे परियों की कहानी। बचपन में हमारे नाना नानी हमें सुनाते थे परियों की कहानी और आजकल के बच्चों को दिखाई जा रही है शीला की जवानी। ये पीढ़ी शीला की जवानी देख के बड़ी हो रही, खतरनाक पीढ़ी। इनको बचाओ मुन्नी बदनाम होने से और शीला को बदनाम करने से और शीला की जवानी से। संस्कार की जरूरत है, बच्चों को संस्कार जरूर दीजिए। अभी जब जो दौर है फंसाना कितना मुश्किल पड़ता है और आप लोगों को कितना ये तो गॉड गिफ्टेड चीज़ है। बचपन से हमारा रुझान ही यही रहता है कि हंसी कैसे लोगों के चेहरे पे पहुँचे। और वाकई स्ट्रेस का दौर है, महंगाई का दौर है, लोगों को महंगाई मार दे रही है, भाषाओं का विवाद है, सीमा का विवाद है, इतने विवादों में उलझा हुआ आदमी। टैक्स इतने बढ़ गए, नगर पालिका का टैक्स दे के आओ तो पानी टैक्स खड़ा है, पानी टैक्स दे के आओ तो इनकम टैक्स खड़ा है, इनकम टैक्स दे के आओ सेल टैक्स खड़ा। क्या चीज़ खरीद रहा है उसका भी दो और क्या बेच रहा है उसका भी दो। टैक्स ही टैक्स लगे पीछे, तब आदमी परेशान होता है। फिर हमको याद करता है कुरैशी जी आइए और थोड़ा सा हंसाइए। तो फिर हम लोग अपने घरों की बातें, बच्चों की बातें बताते हैं, लोग हंसते हैं, मज़ा आता है। बहुत सारी बातें होती हैं। हम प्लेन में चल रहे हैं, वहाँ हंसी आती है, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, वहाँ से हंसी आती है। तो ये हम ऑब्जर्वेशन हमारा तगड़ा रहता है, हम देखते रहते हैं हंसी कहाँ से निकल के आए और वो हंसी आप तक पहुँचे। मेरी पत्नी परसों चुप बैठी, मेरे 14 साल हो गए शादी की, पहली बार 1 घंटा चुप बैठी। मैं अपने कमरे में ही स्वतंत्रता दिवस मनाया, मैंने खूब नाचा। मैंने यार पहली बार इतनी बोलने वाली चुप बैठी। लेकिन दूसरे घंटे में घबराहट हुई, चुप क्यों नहीं। तीसरे घंटे में जब नहीं बोली तो मेरे को चक्कर ही आने लगी। मेरा बच्चा होमवर्क कर रहा, मैंने बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा तेरी मम्मी चुप क्यों बैठी है, रोजा रखा? बोले नहीं, उपवास है। बोले नहीं। तो फिर मैंने कहा मौन व्रत रखी है? बोले वो भी नहीं। तो मैंने कहा फिर चुप क्यों है? मेरा बेटा बोला पापा मम्मी ने लिप गार्ड मांगी, मैंने फेविक्विक दे दिया। आपको 4 घंटे की, मुझे भी 4 घंटे की। कल हंसाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन आप लोग हंसाते ही रहते हैं, टिप्स निकालते ही रहते हैं। आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो वर्तमान दौर है इसमें लोग क्या कुछ करें ताकि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, या फिर ऐसा क्या कुछ करना चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगी सही तरीके से कर पाए? अरे ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए तो आदमी को सदगुण होना चाहिए। ज़्यादा ये दौर ऐसा है ना पैसे के पीछे भागने वालों का। मेरे पास सारी सुविधा का सामान होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, मैं हवाई जहाज़ की यात्रा करूँ। अरे नहीं है मालिक ने दिया तो ट्रेन का सफ़र करो, मगर खुश रहो, खुद खुश रहो, पड़ोसियों को खुश करो। और खाना तो वही 2 रोटी है, तो प्यार से खाओ। और हंसने हंसाने के बहुत से अवसर हैं हमारे यहाँ। होली गई अभी, कितने लोग बढ़िया होली लगा लेते हैं और कलर खेलते हैं, पोतते हैं, एक दूसरे को खुशी बांटते हैं। वो जाती ईद आ जाती, गले मिलते हैं, सिवैयाँ खिलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं। इतने धर्म, इतनी जातियाँ हैं इस देश में कि हमारे त्योहार ही ख़त्म नहीं होते। साल भर मुस्कुराने का आपके पास मौका है, तो जब भी मौका मिले आदमी को हंसना चाहिए। क्योंकि 84 लाख योनियाँ हैं संसार में, सिर्फ मनुष्य एक ऐसा है जिसे ईश्वर ने हंसने की कला दी। तो अगर मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, तो हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। हमेशा आप लोगों को हंसाते हैं और आपको देखने के बाद ही लोगों के चेहरे पे हंसी आ जाती है। लेकिन कभी आपको कभी टेंशन वगैरह ऐसा होता है, कभी आप खामोश, ऐसा कभी आपको गुस्सा भी आता है? बहुत सारी व्यवस्थाओं को देख के गुस्सा आता है। एक जिम्मेदार आदमी तो हम भी, हमारा भी परिवार है, हमें बच्चों को स्कूल में पहुँचाना पड़ता है, स्कूल से आना पड़ता है, स्कूल की बहुत सारी बातें झेलनी पड़ती है। महंगाई की मार हम पे भी, हमको भी झेलनी पड़ती है। लेकिन हंसी के बीच हम ये सब भुला के चलते हैं
और भुलाते जाना चाहिए। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया उसे भुलाता चला गया। देवानंद साहब ने कब ये गाना उनके फिल्माया गया था, साहिर लुधियानवी ने इतनी अच्छी गज़ल लिखी थी। तो आप सब इसको मुकद्दर समझे और बस देश को योगदान देते चले, हंसते चले, मुस्कुराते चले, ये सफर को कायम रखें। एक जो कलाकार हैं, जो नामचीन कलाकार होते हैं, उनकी बहुत डिमांड होती है, तो ऐसे में वो अपने फैमिली को कम समय दे पाते हैं। ऐसे में कभी आपकी फैमिली से गुस्सा वगैरह इस तरह का कैसे चलते हैं? शिकायत बराबर रहती है। हमारे परिवार को सबसे ज़्यादा शिकायत रहती है। देखो आज संडे है, बच्चे बैठे थे कि पापा आज चलेंगे अपन चौपाटी पे चलेंगे, वहाँ चाट खाएंगे। तो बस पोदार जी बोले बच्चों की इसमें नहीं रहना, इधर आ जाओ, पूर्णिया में तो भूखे रहेंगे। अच्छा नहीं बोले बच्चों को भी ले आओ, पत्नी को भी ले आओ, यार यहाँ थोड़ा सा घुमा देंगे, बहुत अच्छी जगह है। तो बस ये आ गए बच्चे। अभी फोन पे पूछते क्या पापा संडे दिन था, आप संडे चल गए। तो जनरली लोग संडे और सैटरडे ही शो करते हैं, क्योंकि इनकी भी छुट्टी का टाइम। तो ये जितने हास्य कलाकार हैं ये अपने घर का त्याग करते हैं अपनी खुशी लेकर, दूसरों को खुशी पहुंचाते हैं, अपनी खुशी छीन कर, घरों से छीन कर। ये पुलिस वालों का जॉब भी ऐसा है, डॉक्टर्स का जॉब ऐसा है। सोना है कब घंटी बज जाए, कौन सा इमरजेंसी केस हो जाए उसको इतना। सिपाही हमारे रात दिन सरहदों पे जागते हैं, इसलिए देश चैन से सोता है। अगर ये जागना छोड़ दें तो देश सोना छोड़ दें। एक दिवाली दशहरे में तमाम पुलिस वाले ड्यूटी पे नजर आते हैं, उनको वासी त्यौहार मिलता है, ये बेचारे दूसरे दिन होली खेलते हैं, मगर पहले दिन तुमको व्यवस्था देते हैं। तो इनको सैल्यूट करना चाहिए तमाम कलाकारों को, सैनिकों को, वो जो सच्चे सेवक हैं देश के लिए काम करते हैं, उन्हें सलाम करते। लोगों को हंसाने के लिए जब आप सब्जेक्ट का चयन करते हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखते हैं? पहली बात तो ये है कि इस ऑडियंस जो बैठी है, हम सोचते हैं हमारे परिवार के सदस्य, ये दादाजी है, हमारे दादाजी, जो हम अपने घर में सुना सकते हैं बस वो सुनाएंगे। क्योंकि इनमें हमारे पिताजी की उम्र के हैं, मम्मी की उम्र की बैठी है, दीदी की उम्र की बैठी है। तो ये सब हमारा परिवार है, एंजॉय करेंगे, लेकिन अश्लीलता नहीं करेंगे। हम हमारे गुरु ने यही सिखाया है, इसको फैमिली समझना, अपना परिवार। और जिस दिन ये लिहाज खत्म कर देता है आर्टिस्ट, तो फिर वो बाउंड्री से बाहर हो जाता है। बहुत से कलाकार हैं जो अश्लीलता करते हैं, तो अपना नाम और शोहरत कमाना चाहते हैं, लेकिन ये समाज एक्सेप्ट नहीं करता। लाफ्टर शो में जिस तरह से कभी देखा जाता है, तो उसके बारे में क्या है? हाँ, पहले हम लोगों ने जो लाफ्टर किया था बहुत अच्छा था, बिल्कुल सामाजिक था। अभी बदलाव है, अभी हम लोग अपना लिखते थे, अपना करते। अब इनको स्क्रिप्ट मिलती, याद करो, खेलो, निकलो, तो वो गंदा गंदा ही लिख के देते। लड़कों को लड़कियां बनाएंगे, लड़कियों को लड़का बनाएंगे। अब तो स्टेज पे भी दिखाने लगे पेट क्यों फूलता है, इसमें से क्या निकलता है। ये छोटे छोटे बच्चे सवाल करते हैं इसको देखकर कि ये क्या दिखा रहे समाज को। तो ये इनको बचना चाहिए ऐसी चीज़ों को, क्योंकि हम परिवार के साथ शो तो हमारा देखा जाता है, इनका शो नहीं देखा जाता। परिवार से उठ के भागना पड़ता है, पिताजी बैठे तो बच्चे नहीं देख सकते, कब क्या बोलते, शर्म आती है। ऐसे कलाकारों के इनसे ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। आप लोगों को अगर आपको दिया जाए तो क्या ना ना हम कभी ना करेंगे। और यही वजह है कि राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल, हम लोग अभी भी लाफ्टर शो ये ज़रूर है, लेकिन कॉमेडी सर्कस में नहीं जाते हैं। वो ऐसे स्क्रिप्ट कौन करेगा, या तो फिर हम लोग अपना ही शो करेंगे, जो करते हैं वही करते हैं। पूरे देश में जा रहे हैं, से हम पूरे देश में हंसा रहे हैं। देशवासियों को पूरे देशवासियों को प्यार भरा नमस्कार, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। जो भी करें संतोष के साथ करें, ईमानदारी से करें, ईमानदारी ही सब कुछ है। और बस मैं कोई बड़ा ज्ञानी ध्यानी हूँ नहीं कि जो आपको ज्ञान दूँ, ध्यान दूँ, लेकिन ये देश बड़ा महान है, इसको एंजॉय करें और देश की एकता को मजबूत करें। एकता न टूटने दें। 4 लाइन बड़े प्यार से सुना देता हूँ आप सबको। ये देश महान क्यों है दुनिया में 20 मुल्क घूमा मैंने लगभग। हिंदुस्तान जैसा देश दुनिया में कहीं नहीं है। यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और ये देश इसलिए महान है दोस्तों, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। मैं सलाम करता हूँ आप सबको, प्यार से मोहब्बत से मिलते रहें और देखते रहें आलोक न्यूज़। आप सबका दिमाग होना जाए फ्यूज और आप सब देखते रहें इनके साथ आलोक न्यूज़। थैंक यू वेरी मच।
अब भैया आप लोग सवाल कर लो दादा, क्या क्या पूछना है बता। थोड़ा सा मात्र 10 मिनट थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाह रहे हैं क्योंकि आपने बहुत सारी फिल्मों में अरे हाँ, फिल्में भैया हमारी बहुत आई। बॉम्बे टू गोवा आप सबने देखा होगा। मेरी एक बुर्खे वाली पत्नी थी, आखिरी तक चेहरा नहीं देखने दिया। राजू श्रीवार था, लगा रहा इसका, बोले पानी पिलाएगा अब तो देखूंगा। बुर्खों का मैंने कहा मत उठाओ, सटक डाला, पूरी बॉटल पी गई मगर चेहरा नहीं दिखाई। लेकिन इसलिए हम लोगों ने चेहरा नहीं देखने दिया। इसका पार्ट 2 आने वाला है। पार्ट 2 में फिर आपको दिखेगा गोवा टू बॉम्बे, सब लखपति होके आप लौटे और आप सब मूर्खे के अंदर से एक जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई लड़की निकलेगी, ऐसी लिपस्टिक रहेगी। नाम नहीं बताता, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, फिल्म थिएटर जाना। भैया एक बार हमको मनोज तिवारी के साथ फिल्म में काम करने का मौका मिला, हनुमान भक्त हवलदार। उसमें हम थानेदार थे, वो हमारे हवलदार थे। उनका डबल रोल था। हमने वहाँ भी कविता थाने में भी सुनाई, बड़ी बढ़िया कविता सुनाई और बहुत मजा लिया लोगों ने। मेरी कई फिल्में और आई। सबसे पहली एक फिल्म की थी हमने अरशद वारसी के साथ, 2-5, लेकिन वो फिल्म कब आई कब गई, क्योंकि वो विवादों में फंस गई थी, बहुत लेट रिलीज हुई, लोग नहीं देख पाए। उसमें मैंने अकबर बादशाह का रोल किया था। एहसानपुर ऐसे अकबर बादशाह होते तो कैसे होते, कड़क नहीं होते, कविता सुनाते थे। तो मैंने बहुत सी कविताएं सुनी। हिंदी फिल्में हैं अभी आ रही हैं। बच्चों की एक फिल्म कंप्लीट हो गई है और उस फिल्म को ज़रूर देखें आप। 3D फिल्म है, मेरे जिन अंकल, जिन के पीछे 4 शक्तियाँ लगी रहती। शक्ति कपूर की टीम में मैं हूँ, मुश्ताक खान है, और जिनका जो रोल किए हैं वो टीपू तलसानिया है। तो वो फिल्म ज़रूर देखें, बच्चों की फिल्म है, बहुत इंटरटेनिंग। इसमें आपका क्या रोल? जी, मैं शक्ति कपूर के साथ उनका राइट हैंड हूँ, शेर खान। वो मेरे को धोखे से भर्ती कर लेता, वो समझता शेर खान है, बहादुर आदमी होगा, लेकिन मैं शेर और शायरी सुनाने वाला शेर खान नहीं हूँ।